किचन 123 में इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाली डिश बन रही है, एक डिजर्ट बनोफी पाई। अब ये बनाते कैसे हैं? हमारी लोकल चीज़ों की मदद से। बनोफी पाई बनाने के लिए इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जो कि मैं इस शीशे के कंटेनर में मैं इसको बनाऊंगी। एक लेयर बनाऊंगी, उसको फ्रिज में रख के सेट करूंगी, इतनी देर में दूसरी लेयर प्रिपेयर करूंगी और वो उसके अंदर डालूंगी। मनोफी पाई की पहली लेयर बनाने के लिए हमें बिस्किट चाहिए। मैरी बिस्किट मैंने लिए, आप डाइजेस्टिव बिस्किट जो चोकर वाले होते हैं वो भी ले सकते हैं। तकरीबन 150 से 200 ग्राम तक बिस्किट जो है वो लिए जा सकते हैं। मैंने मैरी बिस्किट के हाफ रोल 2 अदद लेके उनको इस तरह से बाहर निकाल लिया। 3 खाने के चम्मच जितना बटर ये मेरे पास मौजूद है। ये नमकीन होता है, नमक शामिल होता है, ब्रेड पे लगा के खाया जाता है, नाश्ते वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसको ये बिस्किट का चूरा करके मैंने मिक्स करना है और पहली लेयर तैयार करनी है। तो उसके लिए मैं ये करूँगी कि इस जिप लॉक बैग में या किसी भी प्लास्टिक के शॉपर के अंदर डाल के आप बिस्किट्स को तोड़ लेंगे, उसका चूरा कर लेंगे। किसी भी किस्म का सख्त बिस्किट इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो जो नरम बिस्किट होते हैं वो हमने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि जो हम नेक्स्ट लेयर बनाएंगे वो उसके अंदर जज्ब होती जाएगी और जो हम बनाना चाह रहे हैं जिस तरह की बनोफी पाए उस तरह से नहीं बन पाएगा। एक साइड से चूरा हो गया है, दूसरी साइड पे भी पीसेस बाकी हैं। जिपलॉक बैग के अंदर मैंने रोलिंग पिन की मदद से इनको बारीक किया, लेकिन अभी भी कुछ कुछ पीसेस ऐसे हैं जो कि रह गए हैं। बटर को ऐड करने से पहले पहले मैं हाथ से इनको तोड़ लेती हूँ, क्योंकि हमें बिल्कुल इसको सैंड की तरह बनाना है। तो इन पीसेस को भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि सख्त बिस्किट है और सख्त बिस्किट इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि जिस तरह से हमें डिज़ायर्ड पाई में चाहिए है लेयर, उस तरह से बने। अब इस सॉल्टेड बटर को, जो कि 3 टेबल स्पून है, मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, मिक्स करती हूँ। बनोफी पाई की फर्स्ट लेयर बनाने के लिए ये जो हमने बिस्किट्स और बटर को मिक्स किया है इस बोल के अंदर मैं डाल देती हूँ, इसको सेट करूँगी, फ्रिज में रखूँगी। और जो इसकी नेक्स्ट लेयर है वो तैयार करूँगी। कोशिश आपने ये करनी है कि बिस्किट जितने हो सके बिल्कुल चूरा हो जाए, क्योंकि हार्ड बिस्किट होते हैं, आसानी से चूरा होते नहीं हैं। इसमें काफ़ी देर लगती है और मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से प्रेस कर करके अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट लेयर हमने लगानी तो बनानास की है, लेकिन यह है कि बनानास काले पड़ जाते हैं, इसलिए उस लेयर को लगाने से पहले हम थर्ड लेयर को तैयार कर लेंगे, ताकि जैसे ही बनाना उस पर लगाएं तो साथ ही वो थर्ड लेयर भी उसके ऊपर आ जाए और बनानास को हवा के साथ स्याह होने का मौका ना मिल जाए। तो अब ये लेयर बन गई है, ये जा रही है फ्रिज में। अब हमें एक लेयर बनानी है जिसको हम कहेंगे कि टॉफ़ी की लेयर है, और वो कैसे बनेगी? उसके लिए हमें 7 टेबल स्पून, 7 खाने के चम्मच चीनी के चाहिए। वैसे ट्रेडिशनली जो बनाई जाती है बनूफी पाई, इंग्लिश लोग बनाते हैं वो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हैं, उससे एक डिफरेंट टेस्ट आता है। हम रेगुलर वाली चीनी इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला पैक जो मेरे पास मौजूद है इसमें 400 ग्राम्स का ये होता है, इसमें से मैंने आधा लिया, यानी 200 ग्राम्स के बराबर लिया। और इसके अलावा और ये मेरे पास मौजूद है बटर अनसॉल्टेड, या ये वो वाला बटर है जो कि आपको एक ऐसी बार की फॉर्म में मिलता है, बेकरी से भी इजीली अवेलेबल होता है, ग्रोसरी स्टोर्स पर भी होता है, और घर में दूध के ऊपर से मलाई उतार कर जो मक्खन बनाया जाता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 7 टेबल स्पून के बराबर ये मैंने लिया। ग्राम में मैं इसलिए नहीं बता रही कि आपके लिए नापना जो है वो आसान हो। 7 टेबल स्पून ये चीनी के हैं, इसको हमने कैरामलाइज करना है। हीट लगेगी तो ये चिपकना शुरू हो जाएगी। ये वाला मैं चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जब ये चिपके तो मैं इसको आसानी से उतार सकूँ।
ये देखें चीनी पिघल रही है, थोड़ा हिलाती जाती हूँ इसको। बनोफी पाई है तो बनाना और टॉफी, ये टॉफी इस वक्त हम बना रहे हैं चीनी, कंडेंस मिल्क और बटर की मदद से। तो ये वाली जो लेयर है इसके अंदर हम सॉल्टेड नमक वाला बटर इस्तेमाल नहीं करते। ये देखिए इसका रंग बदल रहा है, चीनी अब ब्राउन हो रही है और हम इसको ब्राउन ही करना चाहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें क्योंकि जल जाएगी वरना। थोड़ी सी हल्की कर देती हूँ कि बाकी के जो चीनी के क्रिस्टल हैं वो भी पिघल जाएं। ये पिघल गई। अब इसके अंदर ये कंडेंस मिल्क 200 ग्राम या आधा टिन जो है बटर भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये चूंकि टॉफ़ी बन रही है इसलिए इस तरह से स्टिकी सी है, इसको पका के इस तरह से मैं मिक्स कर देती हूँ बटर के साथ। इस स्टेज पे एहतियात की ज़रूरत है, आग को मैंने बिल्कुल धीमा किया हुआ है ताकि ये जो मेरे पास बना हुआ है इसको मैं मिक्स कर दूँ आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह से चम्मच हिला हिला के। जब आप डालेंगे इसको चीनी और कंडेंस मिल्क और बटर को तो इस तरह से चीनी चिपकना शुरू हो जाती है। मैं घबराने की कोई बात नहीं, अगर आपसे कंट्रोल ना हो रहा हो तो कुछ वक्त के लिए चूल्हे से ऐसे हटा लें और इसको मिक्स कर लें। फिर दोबारा हल्की आंच पे ही इसको ऐसे मिक्स करते जाएं। ये जो हम मिक्सर बना रहे हैं इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है और फिर उसके बाद बनाना की लेयर लगाने के बाद ऊपर से हम ये डालेंगे। मिक्स हो गई है, ये देखें साइडों पे जो चिपकी हुई है पैन में, ये भी मैं उतार देती हूँ ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। थिक सा मिक्सचर हो गया, इसके अंदर वो जो चीनी की वजह से हार्ड सा एक पार्ट बन गया था उसको भी पिघला के और चम्मच से ऐसे प्रेस कर करके मैंने इसी के अंदर मिक्स कर दिया। अब देखिए टॉफ़ी जैसी ही चीज़ है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। इसके अंदर से ज़रा सी हीट निकल जाए, इस दौरान हम ये करते हैं कि बनाना काट के उस प्याले के अंदर सेट करते हैं। केलों का छिलका उतार के उसके स्लाइसेस ऐसे लंबाई के रुख करके मैं अपने इस प्याले के अंदर लगा रही हूँ। सिंपल गोल थिक स्लाइसेस भी लगाऊंगी और इसके बाद मैं क्रीम की लेयर लगाऊंगी। अब ये इसके ऊपर मैं पोर करूंगी, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हमारी 3 लेयर्स हो गई। इस लेयर से बनाना को भी कवर कर देती हूँ। ये मैंने क्रीम का पैक लिया है 200 मिलीलीटर वाली और इसको प्याले के अंदर डाल रही हूँ। आइसिंग शुगर इस प्याले में मौजूद है 6 टेबल स्पून, वो इसके अंदर मैं डालती हूँ। ये मैंने निकाल ली और ये आइसिंग शुगर है। आम चीनी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास आम चीनी मौजूद है तो फिर आप उसको पहले ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा पीस लें फिर इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें डाल रही हूँ और बीटर के ये जो अगले हिस्से थे इसको मैंने निकाल के फ्रीज़र में रखा हुआ था 15 मिनट के लिए ताकि ठंडे हो जाए, बीट करना आसान रहे। और जो मेरा मिक्सर है वो गर्म ना हो, ये हमें ठंडा ही चाहिए। चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है और वनीला एसेंस भी। कोको पाउडर। किचन 123 में तो रोज इसी तरह की जबरदस्त रेसिपीज बनती हैं। तो ऐसी ही रेसिपीज की वीडियोस देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो मिस ना होने पाए। तो बनोफी पाई को ठंडा करके खाएं, खुद भी इंजॉय करें और दोस्तों को भी इंजॉय करवाएं और फैमिली को भी। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।